आप देख सकते हैं यूनिट नंबर 12 इसके शॉर्ट क्वेश्चंस, और इसके शॉर्ट क्वेश्चन में ये 4 डेफिनेशंस हैं, और ये 4 डेफिनेशन में ये जो 3 डेफिनेशन है ये आप लोग अगर पेपर उठा के देखें, जितने भी पास पेपर्स हैं, तो आपको ये तीनों डेफिनेशंस हर ग्रुप में नज़र आएंगी। तो इन डेफिनेशंस को एज अ कॉन्सेप्चुअली और इनकी फ़िगर्स भी मैं आपके सामने ड्रॉ करूँगा। जब फिगर ड्रॉ करूँगा तो इन डेफिनेशन का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा, और जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो डेफिनेशन की वर्डिंग आपने बुक से याद करनी है, और बुक में एंड पे तमाम यूनिट्स की डेफिनेशंस लिखी हुई हैं, तमाम यानी कि ये डेफिनेशंस वहाँ पर मेंशन है, तो वहाँ से आप वर्ड टू वर्ड बुक वाली वर्डिंग से ये डेफिनेशन को याद करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको कॉन्सेप्चुअली क्लियर कर रहा हूँ इन डेफिनेशन का कॉन्सेप्ट, और प्लस आपको फिगर भी, इनकी फ़िगर कैसे बनाते हैं वो भी समझा रहा हूँ, तो वो चीज़ें भी कवर करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं जोन की। ये डेफिनेशन बुक में नहीं है, लेकिन यूनिट नंबर जो 12 है उसमें इसका कॉन्सेप्ट है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, मैंने यहाँ लिख भी दिया है। सर्कुलर रीजन बाउंडेड बाय 2 पैरेलल कोड्स इज कॉल्ड जोन। ये देखें, सर्कुलर रीजन बिटवीन द 2 पैरेलल कोड, यहाँ पे लिख देते हैं जोन, और इसके ऊपर अगर आप यूँ लाइंस कर दें तो ये इसकी, ये जोन की क्या है, फिगर। ठीक है, तो सर्कुलर रीजन बाउंडेड बिटवीन 2 पैरेलल कोड इज कॉल्ड जोन। आई होप ये डेफिनेशन आपको क्लियर होगी। 2 पैरेलल कोड्स के बीच में जो जोन आता है, जो सर्कुलर रीजन आता है, वो क्या कहलाता है, जोन। उसके बाद है सेंट्रल एंगल। सेंट्रल एंगल की डेफिनेशन ऑलरेडी यूनिट नंबर 9 में डिस्कस हो चुकी है, लेकिन सेंट्रल एंगल और सर्कम एंगल में क्या डिफरेंस होता है ये आपने ख्याल रखना है। ये है रेडियस। ये देखिए स्टूडेंट्स, तो यहाँ देखें आप सेंट्रल एंगल। सेंट्रल एंगल की डेफिनेशन ऑलरेडी यूनिट नंबर 9 में भी डिस्कस हो चुकी है, लेकिन इसको दोबारा से, सेंट्रल एंगल और सर्कम एंगल में क्या डिफरेंस है। तो सेंट्रल एंगल बनता है बिटवीन दी 2 रेडियाई, बिटवीन दी 2 रेडियाई, और दोनों रेडियाई का कॉमन पॉइंट कहाँ पर होता है, सर्कल के सर्कमफ्रेंस पर। तो सेंट्रल एंगल बनता है बिटवीन दी 2 रेडियाई, और जो सर्कम एंगल होता है वो बनता है, ये क्या होती है, कोट, और ये क्या होती है, दूसरी कोट, और दोनों कोट्स का कॉमन पॉइंट कहाँ पर है, सर्कमफ्रेंस पर। तो यहाँ पे जो एंगल बनता है वो एंगल कहलाता है सर्कम एंगल। ये एंगल बनता है बिटवीन दी 2 कोट्स, और ये एंगल बनता है बिटवीन दी 2 रेडियाई। डेफिनेशन की वर्डिंग मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। सेंट्रल एंगल बिटवीन दी 2 रेडियाई, और दोनों रेडियाई का कॉमन पॉइंट कहाँ पर होता है, सर्कल के सेंटर पर दोनों। और सर्कम एंगल ये बनता है बिटवीन दी 2 कोट्स, और दोनों कोट्स का कॉमन पॉइंट कहाँ पर होता है, सर्कल के सर्कमफ्रेंस पर। तो ये मेजर डिफरेंस है इन दोनों की डेफिनेशन में, बिटवीन दी 2 कोट्स एंड बिटवीन दी 2 रेडियाई। ठीक है, तो ये डेफिनेशन आपने वर्ड टू वर्ड बुक से याद करनी है, और ये है इनकी फिगर, सेंट्रल एंगल और सर्कम एंगल की। उसके बाद आ जाए साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। बड़ी सिंपल है, एक ऐसी क्वाड्रिलेटरल जिसके वर्टिसेस में से, अ क्वाड्रिलेटर इज कॉल्ड साइक्लिक व्हेन अ सर्कल कैन बी ड्रॉन थ्रू इट्स 4 वर्टिसेस। यानी कि होना तो ऐसा चाहिए था कि एक क्वाड्रिलेटरल होती और उसके वर्टिसेस में से सर्कल को पास करते, लेकिन वो ऐसा मुमकिन नहीं है। तो हमने पहले सर्कल बना लिया है, और इसके अंदर एक इस तरह से करके आप कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल बनाई, ताकि सर्कल के वर्टिसेस में से पास कर रहा हो, और वो डेफिनेशन के कॉन्सेप्ट को भी फुलफ़िल कर रहा हो। ठीक है, तो एक्चुअली में डेफिनेशन ये है कि सर्कल ने पास करना था क्वाड्रिलेटरल के 4 वर्टिसेस में से। तो आपने फिगर कैसे बनाई, पहले सर्कल बना लें, उसके अंदर एक क्वाड्रिलेटरल बना दें। अ क्वाड्रिलेटरल इज कॉल्ड साइक्लिक व्हेन अ सर्कल कैन बी ड्रॉन थ्रू इट्स 4 वर्टिसेस। ये बुक में प्रॉपर वर्डिंग है, ये वर्ड टू वर्ड डेफिनेशन है बुक में। आई होप कि यूनिट नंबर 12 की ये डेफिनेशन आपको क्लियर होंगी। ये डेफिनेशन विद फिगर, इनका कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया है। डेफिनेशन की वर्डिंग आपने वर्ड टू वर्ड बुक वाली करनी है। तो यूनिट नंबर 12 में से अब तक यही डेफिनेशंस हैं जो बोर्ड में बार बार रिपीट होकर आ रही हैं। तो अब हम यूनिट नंबर 13 के शॉर्ट करेंगे। जो यूनिट नंबर 13 में शॉर्ट हैं, जो स्टूडेंट्स यूनिट नंबर 13 को एज अ शॉर्ट प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उनके लिए नेक्स्ट वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चले आएँ, चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ।